ये लीजिए अंकल, हमारे रेस्टोरेंट का बचा हुआ राशन। शुक्रिया मैम साहब आपका। हाँ, ये बचा हुआ सामान मुझे देके ना मुझ पे बहुत बड़ा एहसान कर रहे हो। ये कोई एहसान नहीं है अंकल, हमारे रेस्टोरेंट में रोज नया राशन आता है, तो जो बचा हुआ राशन है ना वो अगले दिन फेंक दिया जाता है। मैंने सोचा फेंकने की बजाय अगर किसी को ये दे दिया जाए तो किसी के काम ही आ जाएगा। शुक्रिया मैम साहब आपका, बहुत बहुत शुक्रिया। बेवकूफ हो क्या तुम? अरे कौन सा रेस्टोरेंट और कैसा राशन? ये राशन हमारे घर का था जो तुम उस बुड्ढे को फ्री में दे रही थी। तुम पागल हो गई हो क्या? हमारा कोई रेस्टोरेंट नहीं है। पता है मुझे। अगर तुम्हें पता है तो क्यों उस अनजान बुड्ढे को हमारे घर का राशन ऐसे फ्री में बांट रही थी? वो अनजान नहीं है, मैं जानती हूँ उन्हें। मैम साहब, छुट्टे नहीं है अंकल जी। मैम साहब मैं पैसे नहीं मांग रहा, मैं तो कह रहा था आपकी गाड़ी का ना शीशा बहुत गंदा है, उसको साफ कर दूं? सर? अरे मैम साहब कर लेने दो ना, आई विल डू इट वेरी वेल। जी अभी करता हूँ मैम साहब। ये तो मेरे स्कूल टाइम के टीचर है, आज इनकी ऐसी हालत। अंकल जी आप ये सब काम, मेरा मतलब है कि आपने तो अभी मुझसे बहुत अच्छे से इंग्लिश में बात की, आप पढ़े लिखे लगते हो। हाँ मैम साहब, टीचर था कुछ साल पहले। एक बार किसी अमीर के बच्चे को मैंने चीटिंग करते हुए पकड़ लिया एग्ज़ाम में, और उसके बाद एग्जामिनेशन हॉल से मैंने उसको बाहर निकाल दिया। उसके बाद उसका अमीर बाप मेरी नौकरी खा गया। पर आप तो टीचर थे ना, आप कहीं और इंटरव्यू देके जॉब भी ले सकते थे या बच्चों को ट्यूशन भी पढ़ा सकते थे। इस तरह तो नौकरी करना चाहा था मैंने, बच्चों को ट्यूशन भी पढ़ाना चाहा था, पर उसने मेरा पीछा नहीं छोड़ा। उसने कहा था कि तूने मेरे बच्चे का 1 साल बर्बाद किया है ना, मैं तेरी लाइफ बर्बाद कर दूंगा। उसने कर भी दी। अब देखो क्या कुछ करना पड़ रहा है मुझे। कई बार तो 2 वक्त का खाना भी बड़ी मुश्किल से जुड़ता है मैम साहब। हो गया मैम साहब। कितने पैसे हुए अंकल? 20 रुपये मैम साहब। ये लीजिए अंकल। शुक्रिया मैम साहब आपका। अंकल मेरा ना एक रेस्टोरेंट है, वहाँ रोज़ राशन बच जाता है, कभी सब्जियाँ, कभी दाल, कभी चावल, कभी आटा। आप एक काम कीजिए, मेरे घर पे आके ना सब राशन ले जाया कीजिए। पर मैम साहब। प्लीज़ अंकल ले जाइए, आपके काम आएगा और राशन भी ख़राब होने से बच जाएगा। जब आपके दिन अच्छे हो जाएंगे तो आप मुझे पैसे दे देना बस। यहीं पास में घर है मेरा, सेक्टर 2 में, हाउस नंबर 360। शुक्रिया मैम साहब आपका, मैं आ जाऊंगा। बस इसीलिए सर को झूठ बोल के मैं उनकी हेल्प कर रही थी। पर नैना, अगर तुमने उनकी हेल्प भी करनी थी तो उन्हें बोल के भी तो कर सकती थी ना कि तुम उनकी पुरानी स्टूडेंट हो। बता सकती थी, पर सर हमेशा मुझे क्लास में डांटते हुए यही बोलते थे कि मैं लाइफ में कभी कुछ नहीं कर पाऊंगी, क्योंकि मेरी हरकतें ही ऐसी थी। पर जब मैं धीरे धीरे बड़ी होती गई तो मुझे सर के लेसन्स याद आने लग गए, और उन्हीं लेसन्स के बदौलत मैंने ज़िंदगी में बहुत सारे अच्छे काम किए। वो जैसे भी हैं मेरे गुरु हैं। पर अगर सर को मैं ये बता देती कि मैं उनकी वही स्टूडेंट हूँ तो वो शर्मिंदा हो जाते और शायद मुझसे कभी हेल्प भी ना लेते, क्योंकि उन्हें यही लगता कि वो जिस स्टूडेंट को क्लास में डांटते हुए सबसे निकम्मी स्टूडेंट समझते थे, आज वही उनकी हेल्प कर रही है, और मैं उनको इस गिल्ट में नहीं रखना चाहती थी। वेरी वेल डन नैना, सच में आज तुमने ये साबित कर दिया कि गुरु शिष्य को चाहे कुछ भी बोले, लेकिन शिष्य को गुरु से हमेशा सीखते ही रहना चाहिए और हमेशा उनकी रिस्पेक्ट करनी चाहिए। रियली प्राउड ऑफ यू। दोस्तों, एक टीचर अपने स्टूडेंट पे चाहे कितना ही गुस्सा क्यों ना कर ले, लेकिन उसका उद्देश्य अपने स्टूडेंट्स की लाइफ को बेहतर बनाना ही होता है। आपका इस बारे में क्या ख्याल है, हमें कमेंट्स में ज़रूर बताएं, और अगर वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद।